मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं हम, अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, आग से आग मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं, हाथ में हमारे सब्र का दामन है वरना धज्जियां हम भी उड़ाने का हुनर रखते हैं। तू कहता है कि मीलाद ना कर, अरे मेरे इमाम ने कहा है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, ये 2-4 दिन का प्रोग्राम ही नहीं है हमारा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हम खुशियाँ मनाने हाजिर हुए हैं, खुशियाँ मनाओ, अरे गम तो वो मनाए जिसके मर गए हो, मेरा नबी तो जिंदा है, बोलो मेरा नबी तो, मेरा नबी तो, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। मीलाद की खुशियाँ मनाना किसी और का मुकद्दर नहीं है, मीलाद की खुशियाँ मनाना बरेलवियों का मुकद्दर है, मुस्तफ़ा के वफादारों का मुकद्दर है, हम मीलाद की खुशी मनाते तुझसे नहीं कहते कि तू खुशी मना, खुशी मनाने के लिए रूए ज़मीन पर मुस्तफ़ा के बहुत से गुलाम मौजूद हैं जो हर हाल में अपने नबी का मीलाद कल भी मनाते थे, आज भी मनाते हैं, क़यामत की सुबह तक मनाते रहेंगे। हम तो सीधा डंके की चोट पर कहते हैं और इस स्टेज से भी ऐलान कर कर जा रहे हैं, बरेलवी हैं 4x4 के कमरे में बैठकर वीडियो बनाकर नहीं कहते हैं कि आ जाओ मुनाजरा कर लो, हम बरेलवी हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं, हुजूर ताजुश शरिया के मानने वाले हैं, और बरेलवी कभी मैदान से हटकर बात नहीं करते क्योंकि असली अली वाले तो हम ही हैं और अली वो है जो मैदान से कभी भागे नहीं है। ऐलान करता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई वहाबी देवबंदी अरे किसी माँ ने जना हो तो आकर मीलादे मुस्तफ़ा पर हमसे मुनाजरा कर ले, सारा नशा हिरन न कर दूँ तो हमजा गाजी मत कहना, अपनी तारीफ में मैं ये कह दूँ कि पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, चला के खाक ना कर दूँ तो गाजी नाम नहीं। अल्लाह कल के रसा है खंजरे खूखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, आका के गुस्ताख से कह दो गाजी है मैदान में, अब किसमें अब हिम्मत है जो के उल्टा सीधा बोलेगा कि हाथ में बंदूक और न तीर तलवारों के साथ, मैं कलम से ही लड़ूंगा जंग मक्कारों के साथ। मीलादुन नबी पे झंडा लगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे उलमा तुम्हारे साथ हैं, लाइटिंग लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, उलमा तुम्हारे साथ हैं, जुलूस निकालो, उलमा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ये क्या तुम पटाखे फोड़ने लगे, तुम केक काटने लगे, तुम दिल आज़ार नारे लगाने लगे, जुलूस में किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाया जाएगा, किसी का दिल नहीं दुखाया जाएगा, मौके और भी हैं रैली करने के, लेकिन जिस दिन रहमतुल लिल आलमीन का जुलूस होगा उस दिन चलेंगे इस अंदाज से कि दुनिया पुकार उठे कि 1400 साल के बाद डिसिप्लिन का ये आलम है तो मदीने की गलियों में आमिना का लाल कैसे चलता होगा। और फिर आपसे कहता हूँ, डीजे ऐसे लगाते हो, ना मरीजों का ख्याल है माज़अल्लाह, ना बीमारों का ख्याल है, ना पढ़ने लिखने वालों का ख्याल है, ना बूढ़े और बच्चों का ख्याल है। याद रखना, उलमाए अहले सुन्नत ने किसी बिदअत की कभी तायीद नहीं की है, और ये जो केक काटने का सिलसिला लाए हो, कोई 50 किलो केक बना रहा है, कोई 200 किलो केक बना रहा है, अगर केक बतौर तबर्रुक फातिहा के लिए लाए हो तब तो ठीक है, हमारे यहाँ केक काटने का कोई तसव्वुर नहीं है। कुछ
लोग कहते हैं मोहम्मद हमारी तरह है, कहाँ तुम सूद वाले, कहाँ वो दूध वाला, कहाँ तुम खाक वाले, कहाँ वो नूर वाला। तुम अच्छे पानी में थूक दो तो पानी खराब हो जाए, वो खरे पानी में थूक दें तो पानी मीठा हो जाए। तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाए, वो अपने महबूब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। ये एक गाजी तुम्हारे सामने खड़ा है, एक मरेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजारों गाजी पैदा कर देगा। इस्लाम को इसी तरह बयान करते रहेंगे क़यामत तक, और हर बच्चे के अंदर इसके रसूल जगाते रहेंगे और ये साबित करेंगे कि रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और मेरे रज़ा ने कहना शुरू किया, सबसे आला वाला हमारा नबी, बोलो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और आला हजरत ने फैसला करते हुए अपने कलम से उन बज़बानों को ये जवाब दिया कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खुल के बोलूंगा, तुम्हारे हाथ में अगर कानून है तो हमारे सीने में रसूलुल्लाह का दिया हुआ सुकून है। मुझे उनका नाम लेने में डर नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि तुम टारगेट क्लिक कर सकते हो, मुझे भी शूट कर सकते हो, लेकिन करके देख, ये सीना मिट्टी से नहीं बना है। तू अपनी गोली चला के देख, तेरी गोली निकलेगी गाजी के सीने से तो उसकी रूह गुजरेगी आका के मदीने से। और मेरा इंटरेक्शन, मेरा तारुफ सिर्फ इतना ही है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते मुझे कौन पहचानता था, मैं किस खानदान से, ये मैटर नहीं रखता। मैं अपने बाप के नाम से, अपने खानदान के नाम से, या कोई सियासी ओहदा रखने की वजह से नहीं पहचाना जाता। अगर पहचाना जाता हूँ तो सिर्फ इस बुनियाद पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। पंजाबी शायर पीर मेहर अली गोलड़वी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदरशा शानिए, माथे चमके लक नूरानिए, काली जुल्फ़ी आँख मस्तानिए, मखमूर के हिंद मत भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहाँ अखा, सच अखा रब्बी शान अखा, उस शान पे शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह, माँ अजमल का, माँ अकमल का, माँ ahsan का, कितने मेहर अली, कितने पीरी सना, गुस्ताख के कितनी जारिया। और इसी के तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है, क्या गुमाल नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हुजूर की नामूस पर पहरा देने वाला हमारे लिए हीरो है। हम उसकी इज्जत भी करते हैं, कदर भी करते हैं, उसके लिए खड़े भी होंगे, आवाज भी उठाएंगे और दुनिया से कहेंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवारे जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। कौम का हर बच्चा सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी
हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पर उतर आता है, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जिहालत में उतर आता है। दरवाजे पर खड़े होकर जिब्रील अमीन पूछते थे, हुजूर अंदर आने की इजाजत है मुझे? हुजूर की तो बारगाह ऐसी है कि आला हजरत कहते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में चा नहीं, कि रब फरमाता है, फला व रब्बी का ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, फरमाया महबूब हरगिज़ वो मुसलमान नहीं हो सकता जो आपको हाकिम न माने, क्योंकि वहाबी लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा हाकिम कोई नहीं है। सूरह निसा की आयत नंबर 65 बता रही है कि हकीकी हाकिम अल्लाह है और उसके इल्म से जो हाकिम है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्योंकि मुस्तफ़ा का हुक्म इधर ही नहीं चलता, उधर भी चलता है। सूरज को इशारा कर दे तो डूबने के बाद वापस आ जाता है, चांद की तरफ इशारा कर दे तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, जाबिर के मुर्दा बच्चों की तरफ इशारा कर दे जिंदा हो जाते हैं। जिस कुरान में ये लिखा हुआ है कि मेरा हबीब कुल जहान के लिए रहमत बनकर आया है, उसी कुरान में सूरह कलम में यह भी लिखा हुआ है, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, महबूब जो आपका नहीं वो अपने बाप का नहीं। गली कूचों में बैठकर ये कहना हम इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, कुरान को ख़त्म कर देंगे, मैं चैलेंज करता हूँ, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज़ बाप हैं सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज़ औलादें हैं सबको मैदान में ले आओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाएं। चंगेज़ इस्लाम का कुछ नहीं कर सका, हिलाकू इस्लाम का कुछ नहीं कर सका, जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, जिन्होंने मुसलमानों के खून से दरिया दजला को लाल कर दिया था, उस दौर में तो इस्लाम ख़त्म नहीं हो सका, तो तुम नशेड़ियों से इस्लाम क्या ख़त्म हो जाएगा? जो अपने जिस्म की खुजली ख़त्म नहीं कर सकते वो इस्लाम ख़त्म करने की बात करते हैं। जो कई दिन नहाते नहीं, पानी से डरने वाले, वह इस्लाम क्या ख़त्म कर पाएंगे? ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो रोज़ हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज उनका वक्त है कल हमारा दौर आएगा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, और जिस जालिम ने थोड़े से ज़माने पहले कहा था मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा, मैंने कहा जालिम तूने अपने बाप अबू जहल की तारीख नहीं पढ़ी, उसका भी ये नारा था इस्लाम मिटा दूंगा, लेकिन याद रख फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज तो कोई नौजवान गाने नहीं सुनेगा और नशा नहीं करेगा, सुनेंगे आप गाने जिना की तरफ ले जाते हैं और मुनाफिक बनाते हैं। ये मुहद्दिसीन का कौल है और अल्लामा अब्दुल गनी नाबुल्सी ने लिखा है, जो कसरत से गाने सुनता है वो जिना की तरफ जाता है और मुनाफिक बन जाता है, उसके दिल में निफाक आता है, ईमान से हाथ धो बैठता है। क्या आप उस रास्ते पर जाएंगे? आज से अहद करो, सुनो तो मेरे नबी के नग़मे, हुजूर पाक के इश्क की बोलियां खुद भी और अपने बच्चों को भी सिखाओ और अपने माशरे से नशे को निकालना। पूरी दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है तुम्हें नशा और दवाइयों तक, बल्कि हर
चीज़ में मुनव्विस कर दिया है। हर शहर का ये प्रॉब्लम है, जहाँ जाते हैं नशा कहाँ बिकता है तो मुसलमानों के मोहल्ले का एड्रेस दिया जाता है। मेरे अजीज़ों, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें आज इस गलीज़ अड्डे पर लाकर छोड़ दिया है, जानते हो, उन्हें पता है इन्हें नशा में सुलाते रहो, जिस दिन ये बेदार होंगे दूसरों का सोना हराम कर देंगे, दूसरों का चैन खराब हो जाएगा। इसलिए ठोकर मारो इन नशे की तमाम आदतों को। हिंदुस्तान बनाने से लेकर हिंदुस्तान बसाने तक, हिंदुस्तान बसाने से लेकर हिंदुस्तान सजाने तक, हिंदुस्तान सजाने से लेकर आज़ाद कराने तक, आज़ाद कराने से लेकर एटमी ताकत अदा करने तक सफ़े अव्वल में कौन खड़ा है देख लो। अगर आपको बताऊं ताजमहल किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। लाल किला बना के किसने सजाया? कलमा पढ़ने वाले ने। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत आबादियों का तस्वुर किसने किया? इस मुल्क के अंदर गुलाब नहीं थे, गुलाब लाने वाले मुसलमानों तुम हो, चमेली लाने वाले तुम हो, फूल लाने वाले तुम हो, यहाँ तक कि गार्डन सजाने वाले तुम हो। तुम्हारे आने से पहले ये तस्वुर नहीं था, वरना तहकीक कर लो। अल्लाहू अकबर, सजाया तो तुमने है, सोने की चिड़िया भी तुमने बनाया था। तुम्हें अपनी तारीख नहीं पता। अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले एक एक बंगाल, कलकत्ता, आगरा का ताजिर इतना मालदार था। एक मुसलमान ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि उतनी दौलत बरतानिया के शाही खजाने में नहीं थी। तुम इतने मालदार थे कब तक? जब तक तुम नशा नहीं करते थे। कब तक? जब तक तुम शराब नहीं पीते थे। कब तक? जब तक तुम जुआ नहीं खेलते थे। कब तक? जब तक तुम उलमा से दूर नहीं थे। कब तक? जब तक तुम औलिया से दूर नहीं थे। तुम्हें पता है ये किलों को किसने बनाया? ज़्यादातर बुजुर्गों ने ही बनाया है, इनकार नहीं, ज़्यादातर कलमा पढ़ने वालों ने बनाया है। उसके बाद 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ किसने तकरीर की और जिहाद का फतवा दिया? वो भी तो कलमा पढ़ने वाला था, जिसे दुनिया अल्लामा फजले हक खैराबादी कहती है। आप देख रहे हैं अंडमान के जजीरों में जिनको फांसियाँ दी गई वो सब कलमा पढ़ने वाले थे। रंगून के अंदर जिसकी कब्र बनी वो कलमा पढ़ने वाला था। हिंदुस्तान को एटमी ताकत देने वाला अब्दुल कलाम कलमा पढ़ने वाला था। आप कहाँ हो? आपके अपने टाइलेंट कोट की आपको अहमियत नहीं है, वो दुनिया जानती है। जिस दिन वो मुसलमान बेदार होगा जवान, तो उस दिन वो होगा। ये वो जवान है जिन्होंने उन दुलूस के साइड पे कश्तियाँ जलाई हैं, जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं पे अजानें पड़ी हैं, जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए हैं। इकबाल जैसे मुफक्किर को कहना पड़ा कि ये अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अमेरिका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हिंदुस्तान के अंदर जिन हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं, जिन हालात से हमारी तारीख कभी ऐसी नहीं थी। अशफाक उल्लाह खान की तारीख को पढ़िए ज़रा। हिंदुस्तान की आज़ादी में जब हिस्सा लिया, मुहिम चला रहे हैं, अंग्रेज़ों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया। और जानते हो जिसके ज़रिए आप अपने कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, वो इस्त्री ली और गर्म की, और गर्म करने के बाद अशफाक उल्लाह खान के पूरे जिस्म को इस्त्री से जला दिया गया। फिर नमक लाए, जले हुए पर नमक लगाया गया। कहा अशफाक उल्लाह खान अब भी वक्त है, उनकी तारीफ बंद कर दो, हमारे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अशफाक उल्लाह खान ने ऐसे आलम में मुस्कुरा के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बताएंगे तुझे